संयुक्त ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टरों ने प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नागर के नेतृत्व में संभागीय परिवहन अधिकारी गाजियाबाद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नेशनल परमिट में वीएलटीडी के इस्तेमाल में हो रही देरी सहित ट्रांसपोर्टरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। इस अवसर पर संयुक्त ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नागर ने संभागीय परिवहन अधिकारी गाजियाबाद को ट्रांसपोर्टरों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। हम आज यहाँ आरटीओ कार्यालय आए। ट्रांसपोर्टरों को बहुत समस्या है। वीएलटीडी लगा दी, परमिट नहीं बन रहे, गाड़ियाँ खड़ी हैं। 20 के बाद की अब आज हमने कही जी 20 के बाद की लगी हुई है। एजेंसी वाले पैसे लगा ले लेते हैं, वीएलटी लगी है कि नहीं लगी है, ऑनलाइन चढ़ गई, बस छुट्टी। 1 साल बाद परमिट फिर बनाएगा, फिर परेशान हो। मिलता कुछ नहीं है, कितने ही कर लो इनके पास आके। बाकी कई समस्या और भी है, जैसे चालान है, काट देते हैं। हाईवे पे गाड़ी रोक के आरटीओ बंद कर देता है, चालान काट देता है। ई चालान की अलग है, कोर्ट में चालान नहीं भेजते। यहाँ अगर कोई चालान हो गया इनका, उसे कोर्ट नहीं भेजते, रोक के रखे कि भाई यहीं भुगते हैं। क्या ये हमारे देश में नियम नहीं है कि वो चालान कोर्ट में जाए? ये समस्या है जी। अभी क्या आश्वासन आपको मिला? उन्होंने अभी कहा है कि जिन जिन गाड़ी इनके परमिट नहीं बन रहे, टाइम लग रहा, उनकी लिस्ट दे दो जी, हम उस पर बात करेंगे आगे जी। हमने खींच दे देंगे शाम तक। अभी आगे हम तो लिस्ट देने को कही, लिस्ट दे देंगे बना के। अब एक बड़ा मुद्दा है आपका ट्रांसपोर्ट नगर का जी। मुख्यमंत्री जी कल आगमन है, गाजियाबाद जनपद में आ रहे हैं, मुरादनगर विधानसभा में। क्या रहेगा, मतलब क्या हम कल मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि हमें ट्रांसपोर्ट नगर चाहिए गाजियाबाद के लिए। समय बात हो रही है मेरी, समय मिल जाएगा। जिस टाइम मुख्यमंत्री जी आएंगे बात करके LOU से इनसे अपना ज्ञापन देंगे हम। आज अशोक कुमार श्रीवास्तव की ITO उनके पास हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में बहुत सारे पॉइंट हमने लिख के दिए हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया है कि जो जो मेरे हक में आता है मैं उसको बड़े संज्ञान से लेके आपकी समस्याओं का समाधान करूं। और एक ये VLTD, इसका भी जो उन्होंने कहा है कि मैं इसको ऊपर भेजूंगा और इसका भी समाधान हो जाएगा। और कुछ लिस्ट मांगी है। ये ट्रांसपोर्टर सारे पीड़ित हैं, जो 100-200 की आदमी यहाँ आके अपनी समस्या लाएं। अच्छा स्वभाव लेगा अशोक श्रीवास्तव जी का, और मुझे उम्मीद है हमारी बात को संज्ञान में लेंगे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा जी, सबसे बड़ी समस्या तो हमारी जो VLTD को लेकर जो आ रही थी, जिसमें हमारा परमिट नहीं उठ पा रहा था। 2019 मॉडल गाड़ियों का परमिट नहीं उठ पा रहा था, तो उसके लिए हमने ज्ञापन दिया। बाकी जो परमिट उठ भी रहे हैं तो उनमें 2-2, 3-3 महीने का टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ खड़ी है और जिसकी वजह से हमारा ड्राइवर भी गाड़ी पे खड़ा है। हमारा खर्चा बढ़ रहा है, किस्त हमारे सिर पे चढ़ रही है जी। तो उसके लिए हमने ARTO साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप उन गाड़ियों की हमें लिस्ट बना के दीजिए जिन गाड़ियों में आपकी VLTD से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। बाकी हमने DL और फिटनेस जो प्राइवेट हो उसका भी विरोध जताया और ARTO साहब से पूछा है कि पूरे देश में कोई ऐसा स्टेट है यूपी के अलावा जहाँ ये प्राइवेट में गए, यूपी के अलावा जी। तो उसमें भी उन्होंने मौन धारण कर लिया है जी ARTO साहब ने। बाकी बहुत सारी हमारी सूची है चालान की है कि भाई चालान जो हमारे कट जाते हैं जबरदस्ती वाले, ड्राइवर गाड़ी पे नहीं है, गाड़ी नंबर का फोटो खींचा और उससे चालान काट दिया और उसके चालान का जो निस्तारण है वो कहते हैं जी RTO ऑफिस में ही होगा, जबकि जो संविधान ने हमें अधिकार जो दे रखा है वो कोर्ट का भी दे रखा है। तो वो कोर्ट का रास्ता इन्होंने जानबूझ के बंद कर रखा है। जो हमारी गाड़ियों में जो VLTD के जो परमिट नहीं बन पा रहे उनकी लिस्ट मांगी है और ये भी साथ के साथ बोला है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपको उसमें एक्टिवेशन नहीं करके दे रही है तो आप कंपनी से लिखित में लेके आइए, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसका भी इन्होंने आश्वासन दिया है। बाकी कल हमारे CM साहब आ रहे हैं मुरादनगर में, तो हम उनको भी एक ज्ञापन देंगे जिसमें हमारी जो सबसे मुख्य मांग रहेगी ट्रांसपोर्ट नगर की रहेगी और बाकी ये जो RTO द्वारा जो करप्शन हो रहा है इसके बारे में भी हम ज्ञापन देंगे जी, हमारा जो शोषण हो रहा है। हम VLTD के लिए यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे कि उसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है। महीने 2-2 महीने हो गए हैं, वो तुरंत नहीं लग पा रही हैं, तो उसकी वजह से कागज नहीं बनते, रिन्यूअल नहीं होते, तो काफ़ी समस्या ये बड़ी है हमारी अभी। बाकी नियम तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि नए नियम हर साल कोई ना कोई आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट व्यापार करना मुश्किल हो गया है और लोग इसको छोड़ के भाग भी रहे हैं, क्योंकि इसमें नए नियम आते हैं, पुरानों पर कोई संशोधन नहीं होता या उन्हें हटा दें या जरूर नियम रख लें। बस सैकड़ों नियम है, आदमी पूरे नहीं कर पाता। अब इसके पीछे RTO भी है, TI भी है, सिविल पुलिस भी है, दुनिया भर के बोर्ड रहे हैं, खर्चे हैं,
टोल है, आदमी नहीं बचा पा रहा है इस बिजनेस में कोई पैसा, तो बड़ा मुश्किल हो गया। सरकार से यही कहना चाहूंगा, अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुंच जाए तो इन नियमों में कुछ सुधार करें, ऐसा सुधार करेंगे जो हम लोग व्यापार सरलता से कर पाए, क्योंकि हम कोई बेईमान चोर तो डकैत तो है नहीं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। एक गाड़ी किसी पे 2 गाड़ी, किसी पे 10 गाड़ी है, तो ऐसा तो होगा आराम से काम चल सके। तो इतना कठिन ना हो कि हम दुखी रहें, मानसिक तनाव में रहें, हमारा घर ना चल पाए, तो फायदा क्या है। और आज मुझ पे अमित भाई का सुबह फोन आया कि आरटीओ में चलना है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर हम यहाँ आए हैं। तो आरटीओ साहब ने हमारी बात बहुत कायदे से सुनी है, तो उस पर हम वो अमल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बड़ा धरना करने का प्रदर्शन करेंगे यहाँ। जैसे बड़ा भाई सुरेंद्र नागर जी कहेंगे, हम उनके लिए आधी रात चक्का जाम कर देंगे।